हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम जी। सब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। और आपकी सबके लाइफ भी आप देखते हंसते मुस्कुराते जा रहे, खुशियाँ बांटते जा रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसको करते जाइए, हम बिना किसी टेंशन को लिए, बिना किसी इंसान की टेंशन को लिए, किसी का सोचे बगैर आप उस आगे बढ़ते जाइए। और जल्दी जल्दी अपने आप आज के टॉपिक पे, आज की जो पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर आते हैं। और कोशिश करूँगा कि आपको क्लैरिफाई करूँ कि किस तरह हम इन अगर अगर हम कुछ मामलात में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि यह करना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और हम अपनी लाइफ में भी हम इसको देख सकते हैं अगर हम इसको अमल पैरा हैं। अगर नहीं है तो फिर हम नहीं दे सकते। तो गाइस आते हैं आज के टॉपिक पे कि मुझे लगता है कि जब तक हम ना समझ होते हैं ना, चीज़ों का पता नहीं होता, चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, उनकी डिस्क्रिप्शन का पता नहीं होता, उनकी स्पेसिफिकेशन का पता नहीं होता, या आप उनको आज तक जानते पर जानते नहीं हैं, तब तक आप इजी होते हैं। वो एक मजमला कह पड़ा कि जब तक आप ना समझ थे तो आप आज़ाद थे, जब आप समझदार हो गए तो आपकी टेंशन ही आ गई। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, कुछ इंसानों को, कुछ का इल्म आपको ना होना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर होता है। कुछ चीज़ों का इल्म, कुछ चीज़ों का पता, कुछ चीज़ों की दरियाफ्त, कुछ लोगों के बारे में आपको सही उनकी हकीकत का पता ना होना ही आपके लिए बेहतरी होती है। वो इसलिए कि एक तो आप आज़ाद रहते हैं, आपको टेंशन नहीं होती, आपको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता, या आप इजीली अपने अपने आज़ादी के साथ फ्रीडमली अपना काम करते हैं, जो भी लाइफ में करें उसको कर पा रहे होते हैं। अगर आपको अगर मैं किसी इंसान का मिसाल देता हूँ कि आपको किसी इंसान की अगर हकीकत का पता चल गया है, अगर उसकी हकीकत का पता चल गया है, आप उस तरह फिर उसके साथ नहीं रहे जैसे कि पहले उसके साथ रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ बातों का इल्म ना होना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। कुछ मामलों में आपको ना समझ होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इंसानों को कुछ मामलों में, कुछ मामलात में, कुछ जगहों पे, कुछ इंसानों के बातों में, कुछ इंसानों के हवाले से आपको ना समझ होना ही बेहतर है। अगर आप समझ गए तो फिर आपके ऊपर टेंशन ही आ जाती है। जब तक आप ना समझते आप बहुत अच्छे थे, आप आज़ाद ख्याल थे, आज़ाद रहते थे, आज़ाद खाते पीते थे, आप सब कुछ कर रहे। जब आप समझदार बन गए तो आपको ये टेंशन ही आ गई हैं सारी। आपको टेंशन मोल लेनी पड़ती हैं, आपको फिर सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कुछ बातों में, कुछ इंसानों में, कुछ रिश्तों में, कुछ ऐसी चीज़ जिनके बारे में आपको ना समझ होना ही बेहतर है। उसके इसलिए नहीं बेहतर कि आपको मतलब ना समझ है, आपकी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, नहीं। आपको उनका इल्म ना होना इसलिए बेहतर है कि जब आपको उन चीज़ों का इल्म हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में टेंशनें आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मसले मसाइल आ जाएंगे जो कि आप पहले ही फेस कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप परमानेंट कर पाएंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते होते, तो हम अच्छा उसके साथ रह रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं और सब कुछ इंजॉय कर रहे, चिल कर रहे होते हैं। जब हमें उस इंसान की, उस चीज़ की, उस रिश्ते की, या उस वैल्यू की, किसी भी चीज़ की हकीकत अगर हम जानकारी हम कर लेते हैं, तो फिर हमारा दिल भी नहीं करता कि आप इसके साथ मज़ीद बैठा जाए, इससे बात की जाए, इससे बोला जाए, हंसी मजाक किया जाए, या इसके साथ टाइम पास किया जाए, या कुछ भी ऐसा वैसा किया जाए। क्योंकि आपका फिर ज़मीर भी गौर नहीं कर रहा होता कि आप उसके साथ कैसे दोबारा बैठेंगे, किस तरह उससे दोबारा बात कर पाएंगे। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ इंसानों के बारे में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी जिनके बारे में इंसान को ना महरम और ना मालूम होना चाहिए कि आपको उन चीज़ों का पता नहीं है, तो ही आप सुखी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। अब मुझे लगता है कि आज के जो दौर चल रहा है इसमें भी ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं कि एक इंसान जो ना समझ है, ना समझ के बाद उसको कम चीज़ों का पता है, सिंपल सादा रहता है, उसको दुनियादारी का कम पता है, या मतलब वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड कम है, न्यूज़ में इंटरेस्टेड कम है, वो अपना काम से काम रखता है, तो उसको नॉलेज कम है, जानकारी कम है। तो मुझे लगता है सबसे सूखा अमन वो इंसान है, ना उसको गवर्नमेंट की टेंशन, ना उसको स्पोर्ट्स की टेंशन, ना, क्योंकि जो उनको जानते नहीं है, जब उसको पहचानते नहीं है, उसके इल्म उसके पास नहीं है, तो उसको कैसे उसको टेंशन आएगी, उसके ऊपर प्रेशर कैसे आएगा जब उसको पता ही नहीं होगा। अगर वो सब कुछ जानता है तो भाई प्रेशर है, बातें होंगी,
जवाब देने पड़ेंगे, सवाल होंगे आपसे। तो भाई कुछ चीज़ों के बारे में ऐसी हैं जो कि जिनका आपको इल्म ना होना आपके लिए बेहतर होता है, आपकी सेहत के लिए भी बेहतर होता है, आपकी ज़िंदगी के लिए भी बेहतर होता है। तो कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ नामहरमी में होकर रह जाइए कि कुछ भी ना करें, और आप मतलब पता ही नहीं आपको क्या हो रहा है। लेकिन एक एक जुमला भी है और एक हकीकत भी है, जब तक आप ना समझ होते, जब तक आपको चीज़ों का पता नहीं होता, जब तक आप लोगों के बारे में नहीं जानते होते जितना कि आप जान रहे हैं या आप जानते हैं हकीकत सुनने के बाद, जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं सुन रहे होते या आपको हकीकत का पता नहीं होता, उस टाइम तक आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुश और लिविंग मतलब आप चिल माइंड में उस टाइम रहते हैं, आप खुशी से रहते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइफ को अच्छा गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब आपको उन तमाम राज़ों का पता चलता है, उन तमाम हकीकतों का आश्कार आप उनसे होते हैं, ठीक है, तो फिर आपके लाइफ में टेंशन आ जाती है, ठीक है, मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो फिर आपको अपनी लाइफ में सर्वाइव करना उनके साथ, उन बातों के साथ, उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ सर्वाइव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है ये हकीकत ये है और रास्ता ये है, तो फिर आपको चूज़ करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहूँगा टिल एंड कि आपको जब तक आप ना समझते, जब तक आपको चीज़ों का पता सही तरह नहीं था, जब तक आप एक एक अपने आप में गुम थे, अपने आप में बिज़ी थे, अपनी मैं के अंदर इजी थे, और आपको कम चीज़ों का, कम लोगों का, बिहेवियर्स का, हर चीज़ का पता नहीं था, तो आप बहुत ज़्यादा इजी और खुश और हैप्पी जब तक आपके ना समझ, और जो ही आप कुछ समझदार हुए, चीज़ों के बारे में जानने लगे, तो आपकी लाइफ में भी टेंशनें बढ़ती जाएंगी ऑटोमेटिकली, और आपकी लाइफ में भी मसले मसाइल आते जाएंगे। गाइस आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नया पैगाम लेकर आप साथ आ जाएंगे, हाजिर होंगे। और गाइस इसी तरह आप सपोर्ट करते जाइए और वीडियोज़ को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो गाइस चलते आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपनी दुआ में याद रखिएगा।